तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे जस्ट लर्न चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से किताब को पढ़ा जाता है और हम पढ़ना कैसे सीखते हैं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि छोटे से लेकर बड़े क्लासों में बच्चे 3, 4, 5 में चले जाते हैं और उनको बुक पढ़ना नहीं आता। कुछ ऐसे बच्चे हैं, सब बच्चे नहीं हैं। तो हमने सोचा कि उन बच्चों की हिचक को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया जाए और हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, बेसिक स्तर से ही मैं आपको बुक को पढ़ाना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप तो जानते ही होंगे, ये हमारा है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अः। तो बच्चों, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आ की मात्राओं, जो एक खड़ी पाई होती है उसे आ की मात्रा कहते हैं। अ स्वर है। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ पर 2 चिंडी होते हैं, और ओ, औ, अंग, अः। इन सभी अक्षरों का ये मीनिंग है, मात्रा है, सॉरी, ये मात्रा है और ये मेरा व्यंजन है। इन स्वर और व्यंजन की मदद से हम शब्द बनाते हैं। फिर से सुनिए, ये व्यंजन और स्वर की सहायता से हम शब्द बनाते हैं, बड़े बड़े वाक्य बनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, जैसे आ की मात्राओं वाले शब्द हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आ की मात्राओं वाले, जैसे हमें लिखना है काजल। काजल कैसे लिखेंगे? क, का, आ। पहले आ की मात्राओं वाले शब्द मैं बता रही हूँ। आ, ये देखिए, आ, का, क, का, आ की मात्रा का। ज देखिए कहाँ है, ज, और ल कहाँ है हमारा, यहाँ है ल। ये हो गया काजल। फिर अगर हमें लिखना है नागर, ये है जो हमारा न पर आ की मात्रा ना, ग, र, हमें हो गया नागर। फिर अगर हमें लिखना है, अगर कोई पूछे कि सागर कहीं लिखा हो तो कैसे लिखेंगे? श में, सागर में ये वाला स रहेगा। आगे की वीडियो हम बताएंगे कि श वाले शब्दों के बारे में। आप जैसे सिंपल आज समझ लीजिए। सागर, स पर आ की मात्रा सा, ग और र, ये हो गया हमारा सागर। अगर हमें लिखना है दादर किस तरीके से लिखा गया है, देखिए, द पर आ की मात्रा, दा, द, र, ये हो गया हमारा दादर। अगर हमें लिखना है जहाज तो किस प्रकार से लिखेंगे? ज, हा, ह पर आ की मात्रा हा, ज, ये हो गया हमारा जहाज। अब हम आपको बताने वाले हैं बच्चों छोटी ई की मात्राओं वाले शब्द। छोटी ई की मात्राओं वाले शब्द है, छोटी ई इस प्रकार से, अगर एक खड़ी पाई और पीछे से ओढ़ाई, हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अब इनसे बनने वाले शब्द के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं। छोटी ई की मात्राओं वाले शब्द। ये छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं वाले शब्द में क्या अंतर है, हम आपको इसी में बता दे रहे हैं। छोटी ई, जैसे किरण, झटके से, जो शब्द झटके से ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है। जैसे किरण, अगर हमें किरण लिखना है तो क पर इधर ओढ़ाई वाली छोटी ई, किरण, ये हो गया हमारा किरण। अगर हमको हिरण लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? ह, देखिए, हिरण होता है, हिरण नहीं, न भी लिख सकते हैं लेकिन वो वर्ड बदल जाएगा। फिर हम इसे लिखेंगे जिस। अगर हमें जिस लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? जिस, इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। फिर यदि अगर हमें लिखना है, यदि, द पर छोटी की मात्रा, यदि। किस लोग कहते हैं ना किस प्रकार से, तो किस हमें लिखना है किस प्रकार से?
की स। इस प्रकार से छोटी की मात्राओं वाले शब्द हो गए और इस प्रकार से ही हम बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं बड़ी की तरफ। बड़ी की तरफ दोस्तों चलते हैं। बड़ी की मात्राओं वाले शब्द। गाड़ी, अगर हमें लिखना है गाड़ी, आपको आ की मात्रा बता चुके हैं। तो ग पर आ की मात्रा गा, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, गाड़ी। इस प्रकार से लिखेंगे गाड़ी। अगर हमें लिखना है साड़ी, स पर आ की मात्रा सा, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, साड़ी। फिर हमें नारी लिखना है, न पर आ की मात्रा ना, देखिए नारी लिखना है, नारी, री देखिए खिंच के आ रहा है इसीलिए नारी। अगर हमें नदी लिखना है, अगर हम नदी छोटी ए की मात्रा से लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नदी, नदी, नदी। इस प्रकार से हो गया। शादी, अगर हम बोले शादी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शादी, शादी, सा द पर बड़ी की मात्रा दी, शादी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अब हमारा क्या बचा, छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द कैसे जाने, आइए जानते हैं। मुख, जैसे हमें लिखना है मुख, देखिए झटके से आ रहा है मुख, मुख। फिर हमें लिखना है सुख, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, सुख, सुख हो गया। फिर हमारा कुमकुम लिखना है, क पर छोटा ऊ की मात्रा कु, म, क पर छोटा ऊ की मात्रा कु, म, कुम, कुम। अब देखिए हम अगर हमें मधुवन लिखना है कैसे लिखेंगे, आइए म, ध पर छोटा ऊ की मात्रा धू, व, न, मधुवन। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, पुरातन अगर हमें लिखना है, प पर छोटा ऊ का मात्रा पू, रा, त, न, पुरातन। इस प्रकार से हमारा छोटा ऊ की मात्रा वाले वर्ड हुए। और आप ये तो बहुत सीमित है, आप बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बड़ा ऊ की मात्राओं वाले शब्द। बड़ा ऊ की मात्राओं वाले शब्द हमारे कौन से हैं, जैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम लेते हैं उदाहरण के लिए दूर, द पर बड़ा ऊ की मात्रा दूर। जिस प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई में अंतर है, ठीक उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ में अंतर होता है। इस प्रकार जैसे ये झटके से लिया जाता है और ये खींच करके, उसी प्रकार ये झटके से और ये खींच के, देखिए दूर, दूर आदमी कहता है दूर। डूबता, ड, डू, ब, ता, ये क्या हुआ, डूबता। फूल, अगर हमें लिखना है फूल, देखिए फूल तो कोई कहता नहीं है फूल के लिए, और वो फूल है जो भर गया है, ये फूल है, फूल, फूल हो गया। भालू, अगर हमें लिखना है भालू, भालू, भालू तो नहीं ना कहेंगे, भालू। और हमें लिखना है यदि चूहा, चू, च पर बड़ा ऊ का मात्रा चूहा, ये हमारा हुआ चूहा। फिर जूता, अगर हमें लिखना है ज पर बड़ा ऊ की मात्रा जू, ता, जूता। इस प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। अब हमारा क्या हुआ, क्या बचा, आधा री शब्द वाले शब्द, री की मात्रा वाले शब्द को हमको लिखना है री। आइए लिखते हैं मृग, जैसे हमें लिखना है मृग, म, मृ, र आ रहा है ना, तो इसी प्रकार मृग, मृग। म पर री की मात्रा लगा हुआ है, मृग। फिर वृक्ष, वृक्ष कैसे लिखाएगा, व पर री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। कृपा, क, अगर हमें कृपा लिखना है किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ क है और ये इस शब्द को मिला करके
और ये प और आ की मात्रा को मिला करके कृपा, कृपा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तृण, तृण अगर हमें लिखना है तृण, तृण हो गया। अब देखिए घृत अगर हमें लिखना है घृत, घृत या धृत, अगर आप घृत लिखेंगे तो भी, धृत लिखेंगे तो भी, आप देखिए धृत। इस प्रकार से हमारा वर्ड बन गया। अब हमें कौन सा वर्ड चाहिए? एक ही मात्रा वाले शब्द, एक ही मात्रा वाले शब्द चाहिए। ए, जैसे जिस अक्षर पे वर्ड शब्द पे ए रहे, एक चुंडी रहे, वो एक ही मात्रा वाले हो गए। घेर, घ पर एक ही मात्रा, घेर, घेर हो गया। पेन, पेन अगर हमें लिखना है पे न, पेन। देव, देव, द पर एक ही मात्रा देव। सेव, स पर एक ही मात्रा सेव। मेवा, म पर एक ही मात्रा मे, व पर आ की मात्रा मेवा। मेरा अगर लिखना है म पर एक ही मात्रा मे, र पर आ की मात्रा रा, मेरा। इस प्रकार से हमारा ए शब्द, ए मात्रा वाले शब्द भी बनके तैयार हो गए। तो चलिए अब हमारा बचा अ मात्रा वाले शब्द कैसे लिखेंगे। अ, तो अब देखिए जैसे हमें लिखना है पैर, प पर दो चुंडी र, पैर, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर बैल अगर हमें लिखना है बैल, ब पर ए की मात्रा बैल, बैल हो गया हमारा। नैन, नैन, नैना भी लिख सकते हैं, नैना। फिर मैना, म पर आ की मात्रा मैं, न पर आ की मात्रा ना, मैना। मैल, मैल लिखना है म पर दो चुंडी, ए की मात्रा को हम लोग स्कूल में कहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि ए की मात्रा को दो चुंडी ए की मात्रा हो गई, तो हम आपको बता दे रहे हैं मैल, मैल। इस प्रकार हमारा ए की मात्रा वाले शब्द पूरे हुए। और आप इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों को पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए अब हमारा ओ की मात्रा वाले शब्द हम बता दे रहे हैं आपको। ओ, एक खड़ी पाई, एक चुंडी या ओढ़ाई कहते हैं, अलग अलग स्थानीय भाषाओं का अंतर है। ओ की मात्रा है, हम लिखेंगे जैसे डोरी, ड पर ओ की मात्रा डोरी, डोरी। फिर गोला, ग पर ओ की मात्रा गो, ल पर आ की मात्रा ला, गोला। तोता लिखना है त पर ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता, तोता। घोड़ा लिखना है घड़ी, घ पर ओ की मात्रा घो, ड़ पर आ की मात्रा र पर आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। इस प्रकार से हमारा घोड़ा तैयार हो गया। पोल लिखना है पोल, पो ल, प पर ओ की मात्रा पोल। रोना, र पर ओ की मात्रा रो, न पर आ की मात्रा ना, रोना। इस प्रकार से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब हमारा मात्रा बचा औ की मात्रा। औ की मात्रा वाले शब्द आप देखिए, पौधा, प पर दो चुंडी, एक खड़ी पाई, ध पर आ की मात्रा धा, पौधा। चौका, च पर ओ की मात्रा चौ का, चौका। मौका, म पर ओ की मात्रा मौ। देखिए जब दो ओ की मात्रा में क्या होता है कि मौ, कौ, ठीक है। औ की मात्रा जब आ जाती है औ, तो समझ जाइए इसमें भी अंतर देखिए, पै आए आ जा रहा है या मौ, ठीक है। और आए औ का अंतर है, मौका। और लौकी, ल पर ओ की मात्रा लो, क पर
बड़ी की मात्रा लौकी, आप मिला के लिखना सीखिए। इस प्रकार से अ की मात्रा वाले शब्द पूरे हुए। अब अंग की मात्रा देखिए दोस्तों, अंग जिस शब्द पर एक बिंदु रहे उसे अंग आधा न पढ़ा जाता है। तो आइए जानते हैं ये शब्द क्या है। अंगूर, जैसे देखिए अ पर बिंदी हो गया, ग पर बड़ा ऊ की मात्रा गु र, अंगूर। पंख, अगर हमें लिखना है पंख तो प इसे आधा न की तरह पढ़ा जाता है, इसलिए पंख पंख। शंख शंख। हंस, ह पर बिंदी हंस हंस, आधा न का काम कर रहा है, हंस। भंग भंग, ठीक है। पंखा, प खा, पंग प पर बिंदी पंग, ख पर आ की मात्रा खा, पंखा। इस प्रकार से हमारा शब्द बना। अब अह की मात्रा वाले शब्द बचे दोस्तों। आइए जानते हैं अह की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम देखिए किस प्रकार से करेंगे। अ की मात्रा वाले शब्द अह, जैसे नमः, न म न दो बिंदु रहेगा तो इसे हम पढ़ेंगे नमः। अतः, अ त तब पर दो बिंदु रहेगा बगल में तो अतः, जैसे ह को संबोधित करता है, अह, कह, पह, इस तरीके से। तो जिस शब्द के अंत में ये बिंदु रहे तो ह पढ़ा जाएगा, जैसे अतः, ह जो है झटके से पढ़ा जाएगा। आइए जानते हैं पुनः, प पर छोटा ऊ को मात्रा पू, न पर अह की मात्रा पुनः। फलः, फ ल दो बिंदु फलः, हमारा इस तरीके से लिखाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, आपको बहुत जल्द आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई भी वर्ड या शब्द नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में लिखें।